हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल ए बी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों का चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह बताना चाहूँगा कि मैंने ये क्वेश्चन हाल के एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए सिलेक्ट किया है। 2014 से 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको देख कर लिया है। यह वीडियो पार्ट 1 है। मैं इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी वीडियो लाऊँगा और साइंस हम लोग इस तरह से सारा कवर करेंगे। सो गाइड, अभी लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहकर तैयारी करें, एक सीट अपना ज़रूर रिज़र्व करें क्योंकि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होना निश्चित है। तो मौका गंवाएं ना हाथ से। गाइस, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। सो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया क्या है? ऑप्शन है, एक जैविक विकार, एक उपापचयी विकार, एक आनुवंशिक विकार, एक हार्मोनल विकार। सही आंसर क्या है? एक आनुवंशिक विकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी आर्टरीज कौन सी है? गुर्दे की धमनी, यकृत की धमनी, फुसफुस धमनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? गुर्दे की धमनी। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पहला ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, अवटू, पैराथायराइड। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, अधिवृक्क एड्रीनल, अवटू थायराइड या पैराथायराइड। इसका सही आंसर क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, पित्त जिसे बाइल जूस कहते हैं किसके द्वारा निर्मित होता है? पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, तीसरा अग्नाशय पैनक्रियास, चौथा आरबीसी। सही आंसर क्या है? यकृत, लीवर। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन है मेरुदंड, दूसरा प्रमस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क, चौथा मेडुला ऑब्लोंगेटा। सही आंसर क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विलंब यानी किसके रुकावट से रक्त के थक्के जमने की स्थिति है? पहला ऑप्शन रक्तस्राव, दूसरा रक्तमेह, तीसरा हीमोफीलिया, चौथा रक्ताल्पता। सही आंसर क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग है। जैसे किसी पिता को होता है तो पिता से बेटे को होता है, फिर बेटे को उसके बेटे से, इस तरह से ये बीमारी फैलता है। तो अगला क्वेश्चन, जल बंधन जिसे लॉकचो कहते हैं निम्न में से किस बीमारी का अंतिम चरण है? डिप्थीरिया, निमोनिया, अपदंस जिसे सिफिलिस कहते हैं, और टिटनस। सही आंसर टिटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पहला मस्तिष्क, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरुदंड कहते हैं, तीसरा तंत्रिका तंत्र, चौथा कोशिका। सही आंसर क्या है? मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन के दौरान पराग कणों को प्राप्त करने वाला पुष्प भाग क्या है? अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, चौथा बीजांड ओवलस। इसका सही आंसर क्या है? तो वर्तिकाग्र। अगला क्वेश्चन है, किसे विटामिन B1 के रूप में जाना जाता है? पहला रेटिनॉल, दूसरा थाइमिन, तीसरा राइबोफ्लेविन, चौथा एस्कॉर्बिक एसिड। सही आंसर क्या है? थाइमिन। अगला क्वेश्चन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा दार्जिलिंग, तीसरा कोलकाता, चौथा देहरादून। तो सही आंसर क्या है? कोलकाता। किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है? मतलब फोटोसिंथेसिस किस प्रकार
के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है? तो पहला लाल, बैगनी, पीला, हरा। सही आंसर लाल। इसका मतलब यह हुआ कि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण तेज़ी से होता है और सबसे कम अगर पूछा तो बैगनी में सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीटनाशक पौधा नहीं है? ऑप्शन ड्रोसेरा, दूसरा नेपथिन, तीसरा डायोनिया, चौथा हिबिस्कस। तो इसका सही आंसर क्या है? हिबिस्कस। दोस्तों, इसमें थोड़ा क्लियर करता हूँ कि जो कीटनाशक पौधा है वो आम पौधों की तरह ही होता है, बट ये नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते, नाइट्रोजन बना नहीं पाते, जिस वजह से ये कीटनाशकों का मतलब कीटों का भक्ष करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किस तरह की जड़ ग्रंथि में रहते हैं? पहला परजीवी पादप, दूसरा एपीफाइट, तीसरा जलीय पादप जिसे एक्वाटिक कहते हैं, चौथा वनस्पति पादप जिसे लेग्यूमिनस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? वनस्पति पादप मीन्स लेग्यूमिनस। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा में भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भक्षकानु क्रिया जिसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, दूसरा डायलासिस, तीसरा साइटोकाइनेसिस, चौथा अमीबासिस। तो इसका सही आंसर क्या है? भक्षकानु क्रिया मीन्स एंडोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन, पूर्व जैवीय मीन्स फूड प्रोसेस पोषण प्रक्रिया के लिए उचित क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन है अंतःग्रहण, पाचन, फिर स्वांगीकरण, फिर अवशोषण, फिर बहिक्षेपण। दूसरा ऑप्शन है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। तीसरा ऑल ऑफ दिस, चौथा नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें बता देता हूँ कि इसका सही आंसर जो है वो दूसरा है। दूसरा इसका मतलब यह हुआ कि पहले अंतःग्रहण होगा, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिर्क्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? एमाइलेज, पेप्सिन, इन्वर्टेज, ट्रिप्सिन। सही आंसर एमाइलेज। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद सबसे ठोस सामग्री कौन सी है? दंत धातु जिसे डेंटिन कहते हैं, दूसरा मज्जा जिसे पल्प कहते हैं, फिर दंत वल्क, इनेमल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? दंत वल्क, इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला यकृत जिसे लीवर कहते हैं, अग्नाशय पैनक्रियास, अधिवृक्क एड्रीनलिन, चौथा थायराइड। सही आंसर यकृत। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सभी। तो सही आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। मीन्स प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में इनमें से किसका निर्माण नहीं होता है? तो विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो सही आंसर विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं बनता है। नेक्स्ट, श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है कौन से उद्योग में? कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपास उद्योग, पीड़क नाशक। सही आंसर क्या है? सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट, नदी में जल प्रदूषण की मात्रा का निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। पहला क्लोरीन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ओजोन, चौथा ऑक्सीजन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है? ऑक्सीजन। नदी में जल प्रदूषण की मात्रा का निर्धारण ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट, वह पौधा जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। सरसों, धनिया, पर्न जिसे फर्न्स कहते हैं, और पेटूनिया। तो इसका सही आंसर क्या है? पर्न मीन्स फर्न्स। नेक्स्ट, कौन सा खाद भूमिगत तना होता है? कौन सा खाद भूमिगत तना होता है? अदरक, शकरकंद, गन्ना, मूली। सही आंसर अदरक। नेक्स्ट,
इनमें से एक संशोधित भूमिगत तना कौन सा है? पहला मूली, दूसरा गाजर, तीसरा शकरकंद, चौथा आलू। तो एक संशोधित भूमिगत तना कौन सा है? सही आंसर आलू। आलू जो है एक भूमिगत तना है। बाकी मूली, गाजर, शकरकंद ये सभी जड़ें हैं। नेक्स्ट, निम्न संधियों में से कौन सी एक कब्ज संधि जिसे हिंग जॉइंट कहते हैं? दोस्तों हिंग जॉइंट क्या है? हिंग जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो सिर्फ एक ही तरफ घूमता है, मतलब चारों ओर नहीं घूम सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नितंब जिसे हिप कहते हैं, दूसरा कोहनी एल्बो, तीसरा शोल्डर, चौथा कलाई। तो इसका सही आंसर क्या है? कोहनी एल्बो। तो एल्बो जो है वो चारों तरफ नहीं घूमता है, वो एक ही तरफ घूमता है। बाकी आप शोल्डर, हिप या कलाई देख लीजिए, वो चारों ओर घूमता है। सो गाइस, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुंह में स्रावित लार किसका पाचन करती है? पहला प्रोटीन, दूसरा स्टार्च, तीसरा वसा, चौथा विटामिन। सही आंसर स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का उपयोग, रबर का जलना, इनमें से सभी। सही आंसर सौर ऊर्जा का उपयोग। नेक्स्ट, स्पंज क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो स्पंज क्या है? तो स्पंज एक जीवाश्म, एक पौधा, एक जानवर, एक कवक। सही आंसर क्या है? एक जानवर। मीन्स स्पंज जो है एक जानवर है। नेक्स्ट, कशेरुक जानवरों के प्रकार जो रेंगते हैं और घिसटते हैं क्या कहलाते हैं? स्तनधारी मैमल्स, उभयचर, घोंघा या सरीसृप जिसे रेप्टाइल्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सरीसृप, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट, उच्च बुखार जिसे हाई फीवर की स्थिति में, उच्च बुखार जिसे हाई फीवर कहते हैं, उसकी स्थिति में तापमान को नीचे लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है रोगाणुरोधी एंटीसेप्टिक, दूसरा ज्वरनाशक पायरेटिक्स, तीसरा एंटीपायरेटिक्स, चौथा प्रतिजीवी एंटीबॉडीज। तो इसका सही आंसर क्या है? एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट, अल्फाल्फा क्या है? अल्फाल्फा जंगल, फसल, घास, सभी। तो सही आंसर क्या है? सॉरी गाइस, घास। तो अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका पुनरुद्भवन की शक्ति है? हमारे शरीर में कौन सी कोशिका पुनरुद्भवन की शक्ति है? पहला मस्तिष्क कोशिका ब्रेन सेल, दूसरा मांसपेशियों की कोशिका मस्कुलर सेल, तीसरा बोन सेल, चौथा लीवर सेल। सही आंसर लीवर सेल। नेक्स्ट, सॉरी गाइस, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मस्तिष्क सेल होगा जिसे ब्रेन सेल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, सॉरी यहाँ तोड़ी जाती है लिखा है, यहाँ जोड़ी जाती होगा, छोड़ी जाती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है वो कितना परसेंट है? 8%, 12%, 4%, 0.3%। सही आंसर 4%। अगला क्वेश्चन, कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? पहला 6, 9, 3, 8। सही आंसर 6। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? किडनी, मस्तिष्क, हार्ट, लंग्स। तो पेस मेकर का संबंध किससे है? सही आंसर हार्ट, दिल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा एक हार्मोन नहीं है? थायराइड, पैनक्रियाज, अग्नाशय, यकृत। सही आंसर अग्नाशय। नेक्स्ट, पौधे को किस कारण से जड़ों के माध्यम से जल प्राप्त होता है? प्रत्यास्था, केशिकत्व, कैपिलरिटी, श्यानता विस्कोसिटी, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। तो सही आंसर क्या है?
केशिकत्व, कैपिलैरिटी। नेक्स्ट, राब जिसे मोलासिस कहते हैं, राब से शराब किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है आसवन, डिस्टिलेशन, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, किण्वन, फर्मेंटेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? किण्वन, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किससे संबंधित है? बाल, त्वचा, यकृत, आँख। सही आंसर त्वचा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है जो स्किन डिजीज का कारण बनती है, इसीलिए स्कर्वी रोग त्वचा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? पहला मुकुलन, बडिंग, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, परागण, पॉलिनेशन, ऑल। सही आंसर मुकुलन, जिसे बडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, युग्मनज जिसे गैमेट्स कहते हैं सामान्य किस प्रकार के होते हैं? एक गुणक, हैप्लॉइड, द्विगुणक, डिप्लॉइड, बहुगुणक, पॉलीप्लॉइड, अगुणक, मलीप्लॉइड, सॉरी नलीप्लॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है? सॉरी गाइस, सही आंसर एक गुणक, हैप्लॉइड। नेक्स्ट, पुष्प में स्त्री दल चक्र किसका बना है? पुष्प में स्त्री दल चक्र किसका बना होता है? पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी, चौथा ऑल। सही आंसर क्या है? ऑल। मतलब पुष्प में स्त्री दल, जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों का बना होता है। नेक्स्ट, वेलिशनेरिया के पुष्प है, वेलिशनेरिया के पुष्प है किस प्रकार का? वायु परागित, कीट परागित, जल परागित या जंतु परागित। तो इसका सही आंसर क्या है? जल परागित। अगला क्वेश्चन, परिपक्व शुक्राणुओं में शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन मैं दोहरा देता हूँ, परिपक्व शुक्राणुओं में शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पहला एक्रोसोम, दूसरा मैसोसोम, तीसरा एपिसोम, चौथा स्फेरिसोम। सही आंसर एक्रोसोम। अगला क्वेश्चन, एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर किससे संबंधित है? पहला जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकासवाद के उपयोग एवं अनुपयोग सिद्धांत से, तीसरा नव डार्विनवाद से, चौथा नव लेमार्कवाद से। सही आंसर क्या है? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरेसिल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। ओके, तो यूरेसिल किससे संबंधित है? पहला आरएनए, दूसरा डीएनए, तीसरा दोनों, चौथा नन ऑफ दिस। तो यूरेसिल जो है वो आरएनए से संबंधित है, इसका सही आंसर आरएनए होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसका सही आंसर आरएनए है, ठीक है, ये गलती से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए के सांचे टेम्पलेट पर आरएनए का निर्माण क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ट्रांसलेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट, पादपों में उभयधर्मी किससे संबंधित है? पादपों में उभयधर्मी एम्फीबियन किससे संबंधित है? पहला शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा कवक, चौथा टेरिडोफाइट्स। सही आंसर क्या है? ब्रायोफाइट्स। गाइस आगे और भी क्वेश्चन है, तो गाइस जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। पहला अस्थि मज्जा, बोन मैरो, दूसरा थाइमस, तीसरा रक्त में मीन्स ब्लड, चौथा लसिका जिसे लिम्फ कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग जिसे ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उसका संक्रमण मुख्य किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा,
या संपर्क द्वारा? सही आंसर हवा द्वारा। नेक्स्ट, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन है ए एल ओपेरिन, जेवियस हाल्डेन, दूसरा चार्ल्स डार्विन, तीसरा हार्नियास, चौथा लेमार्क। सही आंसर ए एल ओपेरिन एवं जेबियस हाल्डेन ने कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपेवर सोमेनिफेरम, दूसरा अरिथ्रोजाइलम कोका, तीसरा कैनाबियस सताया, चौथा यूरोपा बोलेडोना। तो सही आंसर क्या है? पेपेवर सोमेनिफेरम। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़े हैं कि अफीम जो है सूखे फलों के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, तो ये पेपेवर सोमेनिफेरम जो है ये भी सही है, क्योंकि इस सबसे पहले यही है और इसी के दूध से वो निकाला जाता है। चलिए अगला, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? पहला नीली हरी शैवाल, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा नेमाटोइड्स, चौथा गेहूं के पौधों का। चलिए इसका सही आंसर क्या है? नीली हरी शैवाल। अगला क्वेश्चन, टाइचुंग, टाइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? टाइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? पहला धान की, दूसरा गेहूं की, तीसरा मक्का की, चौथा गन्ना की। तो इसका सही आंसर क्या है? धान की। अगला क्वेश्चन, सॉरी गाइस, किसी खास, इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि देखते हैं ये क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोर्टैलिटी। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोर्टैलिटी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? नाभिक, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि नहीं करता? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि नहीं करता? पहला ऑप्शन है सांस लेना, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा पेट्रोल दहन, चौथा वनस्पति का वायवीय। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण जो है CO2 की मात्रा में वृद्धि नहीं करता। दोस्तों एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, पूरा देखिए वीडियो को। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे आसानी से निर्मित होते हैं? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे आसानी से निर्मित होते हैं? पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। सही आंसर विटामिन डी। नेक्स्ट, किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है? पहला जुगनू, दूसरा बलुआ मक्खी, तीसरा हाउस फ्लाई, चौथा चमगादड़। तो इसका सही आंसर क्या है? जुगनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने वाल्व हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन 3, 4, 2, 5। सही आंसर 4। मानव हृदय में कितने वाल्व है? तो 4 वाल्व है। नेक्स्ट, मछलियों में कितने प्रकोष्ठ या वाल्व है? दोस्तों मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मछलियों में कितने प्रकोष्ठ वाल्व होते हैं? तो सही आंसर 2। नेक्स्ट, पक्षियों में कितने वाल्व होते हैं? पक्षियों में कितने वाल्व होते हैं? 4, 8, 6, 2। तो 4। नेक्स्ट, मानव हृदय का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? मानव हृदय का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? शुद्ध, अशुद्ध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं, अशुद्ध। मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट, कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? पहला नसें,
दूसरा धमनियाँ, तीसरा तंत्रिकाएं, चौथा फेफड़ा। सही आंसर नसें। नसें जो है वो ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। नेक्स्ट, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त जो ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? फेफड़े से हृदय के लिए जो रक्त को ले जाती है और उसे उस रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? यकृत धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा या वृक्क धमनी? सही आंसर फुफ्फुस शिरा। श्वसन, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, वो कैसी अभिक्रिया है? पहला ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ऑस्मोसिस। सही आंसर उपचयन मीन्स ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन 42, 44, फिर 46, 47। तो सही आंसर क्या है? 46। साधारण मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो वो होती है वो 46 होती है, और जो मनुष्य डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो उनमें 47 होती है। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किसने की? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किसने की? ऑपेरिन, डार्विन, स्पेंसर, हैकेल। सही आंसर डार्विन। नेक्स्ट, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या अग्नाशय? सही आंसर लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि। मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर जिसे ऐसे नोड में स्थित होता है जो किन कक्षों में उपस्थित होते हैं? क्वेश्चन मैं फिर से दोहराता हूँ। मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड में स्थित होता है जो किन कक्षों में उपस्थित होते हैं? दायां आलिन, बाएं आलिन, दायां निलय या बायां निलय? सही आंसर सॉरी गाइस दायां आलिन। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज का एक सेशन पूरा हुआ, और जो भी क्वेरी होगी वो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर कुछ गलती हो तो कमेंट में ज़रूर दें ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग चैनल